नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अभय चौटाला पर कटाक्ष। इनेलो किसान हितैषी होती तो सिर्फ एक सीट न जीत पाती। तो इनेलो को लेकर कांग्रेस ने बड़ा निशाना साधा है। वहीं ये कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों की मांगों के साथ खड़ी है। हरियाणा सरकार के खिलाफ कांग्रेस लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव में ये तय हो जाएगा कि किसानों के साथ कौन है। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कटाक्ष किया है। वहीं कांग्रेस को खुद का हितैषी बताया है। वहीं इनेलो को लेकर ये कहा कि अगर वो कांग्रेस की हितैषी होती तो क्या एक सीट जीत पाती। जेजेपी और बीजेपी दोनों किसान विरोधी चेहरा है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा। इसके साथ ये कहा कि जेजेपी ने दिखा दिया वोट किसी का, सपोर्ट किसी का। तो जेजेपी पर भी निशाना साधा, बीजेपी पर भी निशाना साधा, वहीं इनेलो को भी घेरा। इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तीनों को आड़े हाथों लेते हुए खुद को ही सिर्फ किसान हितैषी बताया और बाकी तीनों पार्टियों को लेकर निशाना साधा। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की दूसरी बैठक का आयोजन कुरुक्षेत्र पंचायत भवन के सभागार में हुआ। इस बैठक की अध्यक्षता कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी ने की। निगरानी समिति की बैठक में प्रशासनिक अधिकारी भी सम्मिलित हुए। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद नायब सैनी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को अपनी हार नजर आ रही है, जिस कारण ममता बनर्जी और उनके पिछलग्गू ओछी हरकतों पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह से जेपी नड्डा के काफिले पर हमला और पथराव हुआ, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। वहीं किसान आंदोलन पर बोलते हुए सैनी ने कहा कि राजनीतिक दलों के बहकावे में आकर किसान बेवजह ही बवाल कर रहे हैं। बातचीत के दरवाजे खुले हैं। यदि किसानों को कोई शंका आशंका है तो उसका समाधान बातचीत के माध्यम से हो सकता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस लोकतंत्र के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, जो उसकी बौखलाहट वहाँ की सरकार के सामने आई है और जिस प्रकार से वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं की उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है और उसका एक बहुत बड़ा ये सामने आया है, उस सरकार का चरित्र सामने आया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी के ऊपर पथराव किया। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है और लोकतंत्र के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा ने रेल मंत्री पीयूष गोयल और उत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक को सिरसा एक्सप्रेस के रूट बदले जाने से संबंधित पत्र लिखा। सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि सिरसा एक्सप्रेस रोहतक संसदीय क्षेत्र की महत्वपूर्ण गाड़ी है, जिसमें हजारों की संख्या में दैनिक यात्री दिल्ली अपने रोजगार, शिक्षा और व्यापार के लिए आते जाते हैं। सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि सिरसा एक्सप्रेस रोहतक संसदीय क्षेत्र के अनेकों महत्वपूर्ण स्थानों से गुजरती है। उक्त सभी स्टेशन विधानसभा क्षेत्र भी हैं। इस रेलगाड़ी से प्रतिदिन हजारों यात्री सफर करते हैं और इस ट्रेन के रूट बदलने से हजारों यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये गाड़ी रोहतक संसदीय क्षेत्र की लाइफलाइन कही जाती है और इस गाड़ी से रेलवे को अच्छा राजस्व भी प्राप्त हो रहा है। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि गाड़ी को यथावत रखते हुए पुनः संचालन की मांग उन्होंने पत्र के माध्यम से की। महम हलके से बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शमशेर खरकड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों से बातचीत में खरकड़ा ने कहा कि एसवाईएल के पानी को लेकर हरियाणा 54 साल से लड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हरियाणा के हक में आ चुका है, लेकिन पंजाब सरकार उन्हें हक नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध और जल युद्ध जैसे आंदोलन महम चौबीसी के चबूतरे से चलाए थे। एक बार फिर महम चौबीसी के चबूतरे से एसवाईएल के पानी की लड़ाई सभी खाप पंचायतों और सभी राजनीतिक दलों को एक मंच पर इकट्ठा कर फैसला लिया जाएगा। शमशेर खरकड़ा ने बताया कि 25 दिसंबर को महम चौबीसी के चबूतरे पर सर्वदलीय और सर्व खाप पंचायत बुलाई गई है, जिसमें सभी दलों और सभी खापों को निमंत्रण दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसकी कार्यान्वित करवाने के लिए केंद्र सरकार को आज जो है बॉर्डर पर अगर कमज़ोर कर देंगे, डरा लेंगे केंद्र सरकार को, तो कल पानी कैसे आएगा?
आज ये जो पानी है केंद्र सरकार का, हम ये कहते हैं कि भाई केंद्र सरकार को एक तरफ रख दो, हरियाणा सरकार को एक तरफ रख दो, पंजाब सरकार को एक तरफ रख दो। हम तो बड़ा भाई से जो 32 किसानों के संगठन हैं उनसे अपना हक मांगते हैं, पंचायती फैसला चाहते हैं। और पंचायती फैसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय किया गया पानी बड़ा भाई छोटे भाई को दे दे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता शमशेर खरकड़ा जुड़ गए हैं। तो खरकड़ा साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि किसान आंदोलन एक और चल रहा है, दूसरी ओर आप एसवाईएल को बीच में लेकर आ रहे हैं। इसी वक्त एसवाईएल को बीच में लेकर आना, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं जो एसवाईएल की बात करता हूँ, मैम चौबीसी अठगामा पंचायत के संयोजक और मैम चौबीसी के चबूतरे पर जो है आमंत्रित करता हूँ एसवाईएल के पानी के लिए पूरे हरियाणा प्रदेश सर्वदलीय और सर्वखाप। पानी बीच में नहीं आया, तमन साल से जुल्म है हरियाणा प्रदेश के साथ। बड़े भाई ने छोटे भाई का हक खा रखा है, छोटे भाई के हक खाने वाले बड़े भाई को तो भगवान भी माफ नहीं करता। नंबर 1। नंबर 2, ये कानून तो कल आए, इन कानूनों का लाभ होगा हानि होगी ये आगे की भविष्य की बात है। लेकिन आज भी जो हमें जो है नुकसान हो रहा है पानी का, तमन साल से पानी नहीं मिल रहा। चौधरी देवीलाल ने इसी महम की धरती से इस्तीफा दे के एमएलए पद से और यहाँ से चुनाव लड़ा था, डॉक्टर मंगल सेन ने रोहतक से लड़ा था। देखिए और न्याय, एक मिनट आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप पूरी होने दीजिए, मेरी बात बीच में नहीं काटिए, फिर आप बोलिए जी। आप एंकर की भूमिका में रहिए जी। मैं ये कहता हूँ आपको कि हम गए थे दिल्ली तक पानी के लिए, आज उसी पानी एसवाईएल की खुदी खुदाई नहर पे मिट्टी भर दी। पंजाब के किसानों ने 32 के 32 किसान संगठनों से अपील करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप हमारा पानी दे दो। आज किसान के पास पानी नहीं होगा तो हम क्या मंडी करेगी, क्या भाव करेगा? हमारा मुद्दा पुराना है, ये बाद में आया है, इसलिए पहले हमारे मुद्दे को हल करो, बाद में इस मुद्दे को हल करते रहना। मोदी जी इनको कुछ दे दे, 100 दे दे, 125 दे दे, इनको जो दे दे हमें कोई एतराज नहीं। सरकार से अपनी लड़ाई लड़े, उससे हम जो है उसमें कई बाधा नहीं है। हमारा ये कहना है जी, बिल्कुल आप हमारा ये कहना है कि हमारी लड़ाई 54 साल पुरानी है। 54 साल से हरियाणा प्रदेश का पानी का हक पंजाब ने बड़े भाई ने खा लिया। बड़ा भाई ने हमारे बड़े भाई ने हमारी मिट्टी भर दी। ये लड़ाई लगातार जारी है चौधरी देवीलाल पानी के लिए। आज जो है चौधरी देवीलाल के बाद ये मुद्दे उठते रहे और सरकार में उठते रहे। और ये सवाल सुन लीजिए, आपका जवाब मैंने सुनाइए। मेरा सवाल ये है कि आपकी लड़ाई पुरानी है, ये बात हमने मानी, लेकिन अब जब एकता देखने को मिल रही है पंजाब और हरियाणा के किसानों हम एक है, हरियाणा और किसान के पंजाब की एकता में हम कई बातें नहीं है। हम हरियाणा और पंजाब के किसान की एकता के बीच में से ये निवेदन करते हैं हमारे पानी का मसला भी हल करो। जब आप और मसले हल कर रहे हो तो हमारे पानी का मसला हल क्यों नहीं कर रहे? हम एकता में कई बात नहीं है और इसीलिए मैंने राकेश टिकैत से अपील की है कि वो उत्तर प्रदेश हमारा और बड़ा भाई है, वो बीच में आके पंचायती फैसला करे और पंजाब के किसानों को कहे जो हमारी मिट्टी भरी है हमारी नहर में वो खुद खोदे, तब पता लगेगा बड़े भाई की दरिया है। किसान आंदोलन के साथ साथ एसवाईएल का मुद्दा भी साथ में सुलझ जाए, जरूरी है जी। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, पूरी हरियाणा प्रदेश की लाइफ लाइन है, पूरे हरियाणा प्रदेश की जिंदगी, पूरे हरियाणा प्रदेश की जिंदगी और मौत का सवाल है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीएम विंडो और ई ऑफिस योजनाओं पर चल रहे कार्यों की ऑनलाइन समीक्षा करते हुए सीएम जीजीए के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा कि जिले में कार्यरत 37 विभागों का समस्त कार्य कागजी फाइलों की बजाय जल्द से जल्द ऑनलाइन माध्यम से किया जाए। डॉक्टर राकेश गुप्ता आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसी संबंध में प्रदेश के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर रहे थे। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि जिले के उपायुक्त कार्यालय, अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय, नगराधीश कार्यालय, डीडीपीओ और एसडीएम कार्यालय को पेपरलेस कर दिया गया है।
अब यहाँ कार्य कागजी फाइलों पर ना होकर ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे। इसके अलावा बाकी बचे 37 विभागों का कार्य भी आगामी 17 दिसंबर तक ई ऑफिस के माध्यम से पेपरलेस करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों, विभाग मुखियाओं को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के मसले पर शुक्रवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जगदीप धनखड़ ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया का रोल अहम है, अगर इसे खराब किया गया तो लोकतंत्र में दिक्कत होगी। बंगाल में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। बंगाल के राज्यपाल ने सीएम से सवाल किया कि राज्य में कौन बाहरी है, उनका इससे क्या मतलब है, क्या भारतीय नागरिक भी बाहरी है? ममता को इस तरह बयान नहीं देने चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को आग से नहीं खेलना चाहिए, मुख्यमंत्री को संविधान का पालन करना चाहिए। रोहतक में भिवानी स्टैंड पर सीनियर डिप्टी मेयर और बीजेपी नेता राजकमल सहगल और आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर हुए हमले की निंदा करते हुए ममता बनर्जी का पुतला फूंका और ममता सरकार की गुंडागर्दी के विरोध में नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने पहले पुतले पर गुस्सा उतारते हुए उसे चप्पलों से पीटा, उसके बाद नारेबाजी करते हुए ममता बनर्जी का पुतला फूंका। इस दौरान सीनियर डिप्टी मेयर राजकमल सहगल, पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बंसल और बीजेपी नेत्री सुमिता भाटिया सहित कोरोना योद्धा टीम राजू सहगल सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कल जो हमारे नेताओं के ऊपर हमले हुए हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के ऊपर, हमारे बंगाल के प्रभारी माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के ऊपर, रोहतक की जनता, पूरे प्रदेश की जनता और पूरे हिंदुस्तान की जनता और पूरे हिंदुस्तान का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसका घोर निंदा करता है। इसलिए आज हमने ममता बनर्जी का यहाँ पुतला फूंका है, रोष व्यक्त किया है। टोहाना के गांव हंसेवाला में ग्रामीणों ने किसान आंदोलन के समर्थन में नारेबाजी करते हुए जियो के टावर की बिजली सप्लाई को काट दिया है। जानकारी के अनुसार अभी भी यह बिजली सप्लाई कटी हुई है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में काम कर रहे जियो मोबाइल कंपनी के उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के द्वारा इस बारे में एक वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, जिसमें ग्रामीण इकट्ठे होकर किसान संघर्ष के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं और इसके बाद उन्होंने इस टावर को जाने वाली बिजली सप्लाई के मेन स्विच को ऑफ कर दिया है। इसी वायरल वीडियो में किसान ये बात कह रहे हैं कि पूरा गांव किसान संघर्ष को समर्थन करता है। इसी के चलते वो जियो कंपनी के टावर को जाने वाली बिजली सप्लाई को बंद कर रहे हैं। बता दें कि किसान जत्थेबंदियों द्वारा देश भर में ऐलान किया गया है कि जियो मोबाइल का बहिष्कार किया जाए। प्रेम करने वाले पति ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। मामला पानीपत के सेक्टर 29 पार्ट 2 स्थित कृष्णा गार्डन के पीछे का है। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित पुलिस को पहले बरगलाता रहा कि पत्नी के गले पर लकड़ी गिर गई है, इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। दोनों के 3 बच्चे हैं। एक बेटे का जन्म 40 दिन पहले ही हुआ है। मां की मौत हो गई। बेटा दूध के लिए रोता रहा। तीनों बच्चों को पड़ोसी के घर पर रखा गया है। पश्चिम बंगाल के फिरदौस ने हुसाना नाम की महिला से प्रेम विवाह किया था। उनका 40 दिन का बेटा, 2 वर्षीय और 4 वर्षीय बेटियां हैं। वे 1 साल से कृष्णा गार्डन के पीछे किराए पर रह रहे थे। फिरदौस फैक्ट्री में काम करता था। गत रात्रि पति पत्नी में झगड़ा हुआ। फिरदौस ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। पड़ोसी फिरदौस के घर पहुंचा तो हुस्ना मृत मिली। उसने 100 नंबर पर कॉल की। सेक्टर 29 थाना पुलिस ने फिरदौस को काबू किया। लगा के मार दिया। किसने मारा? घर वाला। क्यों मारा उसने? घर वाला का किसी और के साथ सेटिंग था। हाँ जी। इसके घर वाला का किसी और के साथ लड़की का चक्कर में था। और इसके घर वाले तो डांटेगा है, इसी के चक्कर में मार दिया। तो आपसी संबंधों को लेकर उनका आपस में झगड़ा था, तो उसने लड़के ने अपनी वाइफ का गला दबा के उसकी हत्या कर दी। इस विषय में कार्रवाई कर रहे हैं हमारे चांदनी बाग की पुलिस। FIR दर्ज करके अभी बॉडी का पोस्टमार्टम करवाएंगे और उस लड़के को उसमें गिरफ्तार करेंगे। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा,
आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।